ओम शांति। आज है 10 जून 2026 की मुरली के मुख्य पॉइंट्स। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सेलिब्रेशन आर्मी। तुम्हें कदम कदम श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देगी। शिव बाबा की मत तो नामी ग्रामी है, तो उनकी डायरेक्शन पर चलना चाहिए, कभी अपनी मत नहीं चलानी। जैसे बाप ट्रस्टी है, ऐसे तुम भी बाप समान बनो। जितना इंश्योर करेंगे उतना ऊंच मर्तबा पाएंगे। यह बहुत वंडरफुल खेल है, इसीलिए कभी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए। जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूद है, उसे साक्षी हो, देखते रहो। जो कुछ होता है कभी कोई का अवगुण मत देखो, बहुत बहुत मीठा बनो। बाप तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न दे रहे हैं, तुम्हारे लिए वैकुंठ लाए हैं। हथेली पर बहिश्त मिल रहा है, तो उसे लेने के लिए लायक बनना चाहिए। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बाबा आओ साथ में मुरली सुनाए। मीठे बच्चे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। प्रश्न नंबर 1, ट्रस्टी कौन है और कैसे? उत्तर, शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी। उसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं। भक्ति मार्ग में भी तुम उनके अर्थ जो भी दान पुण्य आदि करते हो, वह सब इंश्योर हो जाता है, जिसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। अभी भी जो बाप के अर्थ अपना सब कुछ इंश्योर करते, उनका पूरा रिटर्न बाप देता है, क्योंकि बाबा कहते, मैं खुद तो सुख भोगता नहीं, मैं तुम्हारा लेकर क्या करूँगा। गीत दर पर आए हैं कसम लेके। ओम शांति। मीठे मीठे सिखी लते बच्चों ने गीत सुना। बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। बाप ने समझाया है, यह है अंतिम मर्जी व जन्म, जीते जी बाप का बनना है, यह तो बच्चे जानते हैं। श्रीमद् गाई हुई है। श्रीमद् भगवान उवाच, गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु है शिव बाबा। उनके बाद ब्रह्मा, फिर श्री कृष्ण। श्रीमद् श्री कृष्ण की नहीं कहेंगे, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हमारा शिव बाप है। पतित पावन श्री कृष्ण अथवा राधे आदि को नहीं कहेंगे, वह दैवी गुण वाले मनुष्य हैं। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे पतित पावन आओ। पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप ही है, जिसकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। प्रजापिता ब्रह्मा की भी मशहूर मत है, श्रीमत भी मशहूर है। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं, कहते हैं सिर हथेली पर रख बाप के बने हो। उनके डायरेक्शन पर चलना पड़े, तुम्हें बाप को अपनी मत देने की दरकार नहीं रहती, वह खुद मत देने वाला है। यह तो सब बच्चे हैं, शिव बाबा नामी ग्रामी हैं, वह तो मत देंगे, जो कुछ करेंगे राइट। इस ब्रह्मा को भी मत देते हैं कि यह करो, तुम्हारा कनेक्शन ही शिव बाबा से है, कोई का भी अवगुण नहीं देखना है, श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा तो है निराकार, उनका यह घर तो है नहीं। तुम यहाँ पुराने घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। शिव बाबा कहते हैं, मैं तो नहीं रहूँगा, मैं तो इस समय थोड़े टाइम के लिए आता हूँ। कब? संगम युग पर। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सेलिब्रेशन आर्मी। सुप्रीम रूह यानी बाप डायरेक्शन दे रहे हैं। हूबहू ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मुआफिक कल्प कल्प जो डायरेक्शन देते होंगे वही देते हैं। रात दिन को यहाँ बातें सुनाते हैं, नया कोई यह समझ ना सके। भल कोई 35-40 वर्ष से रहते हैं, परंतु बहुत हैं जो इन गंभीर बातों को समझते नहीं हैं। बाबा तो रोज़ नया सुनाते रहते हैं,
कराची से लेकर मुरली निकलती आई है। पहले बाबा मुरली चलाते नहीं थे। रात को 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे। बाबा लिखवाते थे, फिर उनकी कॉपियाँ निकलती थी। भक्ति मार्ग में तो शास्त्र आदि के कागज संभालते हैं। दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी किताबें बनाते आते हैं। कितनी बायोग्राफी बनाते जाते हैं, वह फिर पढ़कर रखते हैं। तुम तो मुरली पढ़कर फेंक देते हो। नहीं तो यह वर्जन्स रखने चाहिए हमेशा के लिए, परंतु नहीं, जानते हैं कि यह सब विनाश हो जाएंगे। चित्र आदि जो भी तुम बनाते हो थोड़े समय के लिए, फिर यह दब जाएंगे। फिर वहाँ ना शास्त्र ना चित्र आदि कुछ भी नहीं रहते। फिर यह जो कुछ चल रहा है कल्प बाद भी होगा। शास्त्र आदि फिर द्वापर से शुरू होंगे। ग्रंथ भी आगे तो हाथ से लिखा हुआ है। बहुत छोटा था, अब बड़ा बनाया है। दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाएंगे। नहीं तो शिव बाबा की जीवन कहानी कितनी लिखनी चाहिए। अभी तुम बच्चे कहते हो परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी हम जानते हैं। बाप बैठ समझाते हैं कि मैं भक्ति मार्ग में क्या करता हूँ। भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूँ। ईश्वर अर्थ मनुष्य दान पुण्य करते हैं ना, कहते हैं इससे दान पुण्य किया है ईश्वर अर्थ। इसने दान पुण्य किया है ईश्वर अर्थ। ईश्वर ने बड़े धर्म में जन्म लिया है। भक्ति मार्ग में धर्मात्मा ईश्वर अर्थ श्री कृष्ण अर्थ दान पुण्य करते हैं। तो फिर बाप समझाते हैं मैं बच्चों को दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए फल देता आया हूँ। अच्छा व बुरा फल मिलता तो है ना। कितना इंश्योरेंस हुआ। जो जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। माया उल्टा काम कराती है जिससे तुम दुख को पाते हो। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो कभी दुख नहीं होगा और माया भी वहाँ नहीं होती। बाकी है मर्तबा जो जितना इंश्योर करे। शिव बाबा भी ट्रस्टी है ना, नंबर 1 ट्रस्टी है। दूसरे की आसक्ति जाएगी। कोई ट्रस्टी तो किसका खाना ही खराब कर देते हैं। बाप तो देखो कैसा ट्रस्टी कहते हैं यह सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। बाप कहते हैं मैं सच्चा ट्रस्टी हूँ। मैं खुद सुख नहीं लेता हूँ, बच्चों को सारी राजधानी देता हूँ। लौकिक बाप भी बच्चों को सब कुछ वर्षे में दे जाते हैं। मैं तो स्वर्ग में कुछ भी लेता नहीं हूँ, तुमको ही सब देता हूँ। तो तुम्हारा कनेक्शन सारा शिव बाबा से है। यह बाबा कहते हैं मैंने भी फुल इंश्योर कर लिया। तन मन धन सब बाप की सर्विस में है। सिंधी में एक कहावत है, हाथ जिसका ऐसे यानी दाता रूप में पहला पूर्व वह पहुँचेंगे। बाप को सब इंश्योर करना है। 2 मुट्ठी चावल दिए तो महल मिल गए। अभी देखो मकान बना है। कोई ने 1 रुपया भेजा, हमारी ईंट भी लग जाए। बाप ने लिखा तुमको तो सबसे अच्छे महल मिलेंगे क्योंकि तुम गरीब हो। मैं हूँ ही गरीब निवाज। गरीब का 1 रुपया तो साहूकार का 10 रुपया, दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं। सबसे कन्याएं तो बिल्कुल फ्री हैं। नंबर 1 देखो मम्मा गई, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, गरीब के घर की थी, फिर भी नंबर 1 चली गई। इसने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण। कितना वंडरफुल खेल है। तो कभी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए। बाप दादा कोई कम थोड़े है, जरा भी संशय इसमें नहीं लाना चाहिए। बहुत मीठा भी बनना है। कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। बच्चों को कितने डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं पूरा समाचार लिखो। बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा को बहुत ख्याल रहता है कहाँ यह बच्चा चढ़ जाए। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। हम हैं मोस्ट बिलवेड गॉड फादरली स्टूडेंट। भगवानुवाज भी लिखा हुआ है,
परंतु श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण भी सभी मनुष्यों से ऊंच ठहराना फर्स्ट प्रिंस है। श्री कृष्ण का नाम देते हैं। श्री नारायण का क्यों नहीं। श्री कृष्ण है बालक। छोटेपन से बालक सतो प्रधान होता है, फिर बचपन से युवा, फिर वृद्ध अवस्था आती है। बच्चों की ही महिमा करते हैं क्योंकि पवित्र है ना। बालक ब्रह्मचारी समान कहते हैं। बच्चे से कोई पाप नहीं होता है। तो श्री कृष्ण भी छोटा बच्चा होने के कारण उनका बर्थडे मनाते हैं। फिर भी श्री कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया है। यह सब बाप बैठ समझाते हैं। सिवाय तुम ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसे यह सब बातें पता हो। ब्राह्मण है उत्तम। तुम ब्राह्मण हो ईश्वरी संतान। सतयुग में ईश्वरी संतान नहीं कहेंगे। ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह है तुम्हारा अति दुर्लभ अमूल्य जीवन। सबका तो हो नहीं सकता। यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है। कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा वह पढ़ रहे हैं। भगवान ने जरूर भगवान भगवती पैदा किए, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते। गॉड इज वन। निराकार की महिमा है, साकार की थोड़ी ही महिमा होती है। इन लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसा बनाया। अब राजयोग सीख रहे हैं। राजाई स्थापन हुई तो उस समय विनाश भी हुआ। बाप जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। अब तो है संगम की बात। शिव बाबा आते हैं तब खेल पूरा होता है। फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है। मनुष्य तो बेचारे मूंझ गए हैं। तब तो बाप आकर समझाते हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार बताते हैं। अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो। आत्मा की ही महिमा है। ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, ब्लेसफुल, यह बाप की महिमा है। ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, ब्लेसफुल, यह बाप की ही महिमा है। बाप कहते हैं यह भारत तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा गुम कर दी है। नहीं तो सभी शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते। सबका सद्गति दाता वह एक है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोग फिर नीचे आते हो। सबको तमो प्रधान बनना ही है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों के लिए नई दुनिया स्थापन कर रहा हूँ। उसमें खुद नहीं आता। सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। साफ बात है। मनुष्य तो अपने लिए करते हैं, फिर कहते हैं कि हम निष्काम करते हैं, परंतु निष्काम तो कोई कर ना सके। हर चीज़ का फल जरूर मिलता है। मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न देता हूँ। तुम्हारे लिए ही वैकुंठ लाया हूँ। बच्चों को सॉवरेनिटी का सोविनियर देते हैं तो वह लेने के लिए ऐसा लायक बनना चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनना है। हथेली पर बहिश्त मिलता है। सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में बादशाही। दिव्य दृष्टिदाता शिव बाबा है। सेकंड में वैकुंठ में ले जाते हैं। इस बाबा के हाथ में कुछ भी चाबी नहीं है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजाई देता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। फिर जब तुम भक्ति मार्ग में जाएंगे तब तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाना पड़ेगा। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ऐसा बाबा कल्प के संगम युगे एक ही बार आते हैं। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। जो कुछ होता है ड्रामा में नूत है, उसमें साक्षी हो देखो। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे मैं तुम्हारा इंश्योरेंस मैग्नेट हूँ। तुम्हारी एक पाई भी नहीं गंवाता हूँ। कौड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूँ। यह सब शिव बाबा करते हैं। इनके द्वारा करण करावनहार है। निराकार निरंकारी वह है। गॉड फादर कैसे बैठ पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं कहते चरणों में पढ़ो। बाप ओबीडिएंट सर्वेंट है। बाप कहते हैं जिनको मालिक बनाया वह सुख भोग भोग कर अभी दुखी हुए हैं।
सुख भी बहुत मिलता है, इतना सुख कोई धर्म को नहीं मिलता है। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों, औरों ने क्या किया। अरे इतने ढेर मनुष्य हैं, अब तो नहीं आ सकते हैं। यह ड्रामा बना हुआ है। भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भगवान ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। बाप कहते हैं मैं फिर से आया हुआ हूँ। तुम भी जानते हो 84 जन्मों का पाठ बजाया, अब फिर से हम घर जाते हैं। यह बहुत पुराना चोला हो गया है। सर्फ का मिसाल सन्यासी लोग के फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा में लीन हो जाती है। ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं, परंतु ब्रह्मा में लीन तो कोई होता नहीं है। उनमें भी कोई कोई बहुत तीखे होते हैं, शांति में बैठकर शरीर छोड़ चले जाते हैं तो उनका वायुमंडल में 2-3 दिन का सन्नाटा हो जाता है। तो तुम जानते हो कि यह पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाते हैं। ब्रह्मा तो बाबा नहीं, यह उन विचारों का भ्रम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते बाबा नमस्ते। सदा रहो हंसते, सदा रहो हंसाते। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह हमारा श्रेष्ठ भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, हम धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को पा गए। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इस ड्रामा की हर सीन साक्षी होकर देखना है, क्योंकि बनी बनाई बन रही कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। दूसरा, बाप इंश्योर मैग्नेट है, इसीलिए तन मन धन बाप की सर्विस में सफल कर अपना भविष्य बनाना है। बाप से पूरा कनेक्शन रखना है, पूरा समाचार देना है। आज की मुरली का वरदान है, मर्जी व स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैम्प लगाने वाले प्राप्ति संपन्न भव। मर्जी व स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैम्प्स लगाने वाले प्राप्ति संपन्न भव। विस्तार जो प्राप्तियों से संपन्न होते हैं, उनके हर चलन नैन चैन से उमंग उत्साह दिखाई देता है। लेकिन हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैम्प लगाने के लिए अपने पास्ट के वैश्वरी मर्यादाओं के विपरीत जो संस्कार स्वभाव संकल्प व कर्म होते हैं, उनसे मर्जीवा बनो। प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट कर प्रैक्टिकल में प्रतिज्ञा प्रमाण चलते रहो। हिम्मत के साथ उल्लास की प्राप्ति की झलक दूर से दिखाई देगी। स्लोगन, मेले व झमेले में डबल लाइट रहने वाला ही धारणा मूर्त है। मेले व झमेले में डबल लाइट रहने वाला ही धारणा मूर्त है। अव्यक्त इशारे, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। विस्तार, आपके हर संकल्प हर बोल में विशेषता हो। सदा सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो। ऐसे सरल स्वरूप रहो। सदा एक की मत पर, एक से सर्व संबंध, एक से सर्व प्राप्ति, ऐसे एक द्वारा सदा एक रस रहने के सहज अभ्यासी रहो। सदा खुश रहो, खुशी का खजाना बांटो, खुशी की लहर सर्व में फैलाओ। यही सच